अमेरिका के बाद अब इटली ने भी डीप सीक एआई पर बैन लगा दिया है। जी हां, दोनों देशों की नौसेनाओं ने ऐलान किया है कि वो चीन के डीप सीक एआई के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा चुके हैं और उन्होंने अपने तमाम नौसैनिकों को आदेश जारी कर दिए हैं कि आप किसी भी सूरत में चीन के डीप सीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पर पूर्ण बैन है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन दोनों के बाद अब यूरोप के बाकी देश भी इन्हें फॉलो करेंगे और चीन के डीप सीक एआई के खिलाफ प्रतिबंध लगाना शुरू करेंगे। और मैं आपको पहले ही स्क्रिप्ट बता दूं, पहले इनकी जो सेनाएं हैं वो बैन करेगी डीप सीक को, उसके बाद इन देशों में इंक्वायरी की जाएगी और उसके बाद ये पूर्णतया यानी कि आम जनता के इस्तेमाल पर भी बैन लगा देंगे। आम जनता भी डीप सीक इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। वहीं सवाल भारत में भी उठ रहे हैं कि क्या भारत को भी इस डीप सीक एआई को बैन करना चाहिए या फिर नहीं। तो मेरा जवाब है हाँ। इसको लेकर दो कारण हैं। पहला ये कि हम ऐलान कर चुके हैं कि हम खुद का एक ऐसा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे जो कि 8 से लेकर 10 महीनों में इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। तो जब हम खुद का बना रहे हैं तो विदेशी एआई इस्तेमाल क्यों करें? क्योंकि याद रखिए, जब चीनी एआई को आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे बेटर भी बना रहे हैं। एक तरीके से ट्रेनिंग होती है इन एआई मॉडल्स की और जितने ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं ये उतने ही बेहतर होते चले जाते हैं। और इसीलिए अगर भारत में इतने सारे लोग हैं, हम खुद का एआई मॉडल इस्तेमाल करेंगे तो इससे इसे फंडिंग भी मिलेगी और ज़्यादा यूज़र भी मिलेंगे, जिससे कि हम इसे और बेहतर ट्रेन करके इसे बेस्ट बना पाएंगे। और जैसा कि डीप सीक है, चैट जीपीटी है, उस लेवल पर भी लेकर चले जाएंगे। इसलिए बेटर है कि हम खुद का इस्तेमाल करें और ज़रूरत पड़े तो इस डीप सीक को बैन ही कर दें। क्योंकि आप देखेंगे जो डीप सीक है ऑलरेडी इसमें ऐसे हमें सबूत देखने को मिल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है भारत के खिलाफ। ताइवान को लेकर ये गलत जवाब दे रहा है, यहाँ तक कि अरुणाचल से लेकर कश्मीर तक ये ऐसी बातें कह रहा है जो आपको देखने में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बयानों जैसा लगेगा। और बात सिर्फ डीप सीक तक ही सीमित नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी को भी देखो तो वो भी कम नहीं है, काफ़ी हद तक प्रोपेगेंडा वो भी भारत के खिलाफ फैलाती है। एक तरीके से अमेरिकी सरकार का मुखपत्र जैसे काम करती है वो, जब आप उससे पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए बेटर है कि हम खुद के एआई मॉडल्स पर तेज़ी से काम करें। और अब तो मैंने देखा है सोशल मीडिया पर बहुत सारे भारत के भी स्टार्टअप फाउंडर हैं जो इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि देखिए, डीप सीक ने चाहे कुछ भी हो, राह तो दिखा दी है लोगों को कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको खुद का एआई बनाना है तो चैट जीपीटी जैसा सैकड़ों अरब डॉलर आपको चाहिए। नहीं, आप 3-4 मिलियन डॉलर यानी कि 25-30 करोड़ में भी शुरुआत कर सकते हैं और 50-60 करोड़ रुपए में तो आप एक शानदार एआई मॉडल तैयार कर सकते हैं, जैसे कि डीप सीक, जिससे कि आप आसानी से अमेरिका के शक्तिशाली एआई मॉडल्स को भी धूल चटा सकते हैं। और एआई की जो रेस है, जो फ्यूचर में देशों को सुपर पावर बनाएगी, उसकी बदौलत भारत को भी हमें डिजिटल सुपर पावर देश बना पाएंगे। हालांकि एक सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा, वो ये कि जो ये पश्चिमी देश हैं जो ये बैन कर रहे हैं डीप सीक को, क्या ये जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न के कारण किया जा रहा है कि वाकई में ही खतरा है डीप सीक से, या फिर एक ये जलन है कि यार चीन ने हमसे बेहतर तैयार कर लिया, हम compete तो नहीं कर पा रहे, क्यों ना बैन ही कर दें। आप अपना जेन्युइन जो भी ओपिनियन है, आपकी खुद की फीलिंग है, वो दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।